जो घटक दल इनके साथ हैं वो लोग भी बोले कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। भाई महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कंफ्यूज। और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं। जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में, जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे तो कभी कोई और नेता याद आएंगे। और ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो, इसीलिए हम बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त। बिहार की गरीब जनता से कोई लेना देना। किस बात की क्लास ली जाए कि बिहार को कैसे बर्बाद किया जाए। मुख्यमंत्री का एक गुण तो बताएं कि किस गुण को लेकर कोई जाकर उनसे ज्ञान ले। हाँ, क्यों इनको दिक्कत है भैया इन नामों से। इन्होंने समाज में किस तरीके से भेदभाव उत्पन्न किए, समाज में किस तरीके से बंटवारा किया जाए और ऐसे विषयों को उठाए। नीतीश और भाजपा के बीच चल रहे चूहा बिल्ली के खेल और एक दूसरे से कभी नजदीक कभी दूर होने के राजनीतिक मायनों के बीच में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। चिराग जी, साहब चौधरी ने कहा कि हमारे नेता से आकर के ये लोग क्लास में कि कैसे बार बार दल बदला जाए, किस बात की क्लास ली जाए कि बिहार को कैसे बर्बाद किया जाए, या किस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोई जाए, किस बात का ज्ञान ले। जो बोल रहे हैं कि ज्ञान ले, मुख्यमंत्री का एक गुण तो बताएं कि किस गुण को लेकर कोई जाकर उनसे ज्ञान ले। हाँ, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी हो गई है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी हो गई है। कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, एक मिनट, लेकिन सर एक मिनट रुक यार। उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चले तो संविधान भी नमो के नाम। क्यों इनको दिक्कत है भैया इन नामों से, क्यों दिक्कत है। क्या आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं, क्या हम माता रानी की आराधना में नमो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, क्यों इनको इन ऐसे शब्दों से एतराज़ होता है। हाँ, ये दर्शाता है कि इन्होंने समाज में किस तरीके से भेदभाव उत्पन्न किए, समाज में किस तरीके से बंटवारा किया जाए और ऐसे विषयों को उठाए जिनका बिहार की गरीब जनता से कोई लेना देना। सर इधर भी बोलिए, क्या मतलब है, इधर भी देखिए। नमो शब्द पे टिप्पणी करने से बिहार की जनता का क्या भला हो जाएगा। क्या बिहार के शिक्षा संस्थान बेहतर हो जाएंगे, क्या बिहार के अस्पताल बेहतर हो जाएंगे, क्या बिहार में रोजगार मिलने लग जाएगा, शिक्षकों की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी, छात्रों के एग्जाम समय पे होने लग जाएंगे, पेपर लीक बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस टिप्पणी से। पर हाँ, बंटवारा जरूर होगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति जो ये लोग करते हैं ना, उस राजनीति को ये बयान बल जरूर देगा और वही बंटवारे की राजनीति की सोच के साथ आदरणीय ललन जी इस तरीके का बयान देते हैं। लेकिन सर भाजपा सांसद है निशिकांत दुबे जी, भाजपा के लिए प्रेम जग रहा है। भाई महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कंफ्यूज। जब इधर रहेंगे तो उधर ताकेंगे, उधर रहेंगे तो इधर ताकेंगे, इनका काम ही ये बन के रहेगा। भाई बिहार पे ध्यान दे मुख्यमंत्री, सिर्फ गठबंधन की ही चिंता इनको लगी रहती है। बताइए क्या समारोह चल रहा है, माँ महिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ पे मौजूद हैं और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं कि आप जिस गठबंधन में हैं। और ये इनका आज से थोड़ी भाई शुरू से रहा है। जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में, जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे तो कभी कोई और नेता याद आएंगे। और अब तो खुले मन से ये बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है भैया कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज है। चिंता राष्ट्रीय जनता दल को होनी चाहिए, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को होनी चाहिए और इससे इनके चरित्र की पहचान होती है। भाई हम तो बार बार बोले हैं और इनके बारे में तो कहा जाता है, हम ही क्या बोले हैं, जो घटक दल इनके साथ हैं वो लोग भी बोले कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, जो अपने नेताओं के नहीं, एक के बाद एक जिन्होंने अपने ही नेताओं को, जौहर साहब के ज़माने से देख लीजिए, एक के बाद एक जिन्होंने अपने नेताओं को हाशिए पर चढ़ाने का काम किया, दो बार जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया। ये जनादेश महागठबंधन के लिए था, एनडीए का जनादेश महागठबंधन के साथ सरकार चला रही, 15 में महागठबंधन का जनादेश एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चलाई। तो भाई मुख्यमंत्री का चरित्र ये दर्शाता है और ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं।
अगली बार कोई भी इनको क्यों मतदान करेगा बताइए ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त है। कोई क्यों वोट करेगा। आप जिनके साथ जिनका हाथ पकड़कर वोट मांगने जाएंगे, अगले दिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारा तो संबंध किसी दूसरे के साथ, तो बिहार की जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी। और यही कारण था, जिनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं, यही कारण था कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहेगी। और इस बार देखिएगा 2024 हो या 2025, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी आउट होगी। भाजपा के सांसद हैं, एक मिनट। तो आपने सुना, चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। चिराग पासवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार से तो भले उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर बिहार को जिस पटरी पर, जिस विकास की गति में होना चाहिए था, अगर वहां नहीं पहुंचा है तो 18 वर्षों से बिहार के सीएम के कुर्सी से चिपके नीतीश कुमार ही जिम्मेवार हैं। चिराग ने आज जमकर भड़ास निकाली। साथ ही साथ चिराग ने साफ कर दिया कि नीतीश को लेकर एनडीए में कोई चर्चा नहीं है और ना ही बिहार फतह करने के लिए नीतीश की जरूरत भाजपा को है। अपने चाचा पशुपति पारस के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर चिराग ने फिर वही राग अलाप दिया कि हाजीपुर हमारा है और रामविलास पासवान के हम ही असली वारिस हैं। ऐसे में कोई किंतु परंतु नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जमकर लतार लगाई और फिर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो झुकने वाले नहीं हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।